तो चलिए फाइनली आज हम लोग क्वेश्चन 31 से लेकर और 45 नंबर क्वेश्चन तक फाइनली देखेंगे। क्लास 10 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अधिकतम धातु को ऑक्साइड होता है, मतलब कि अधिकतम धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीयता होता है कि अम्लीय होता है कि अम्लीय होता है कि उदासीन होता है। तो आप सब जानते होंगे कि अधिकतम धातु की जो ऑक्साइड है वो क्या होता है। तो अधिकतम धातु की ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीयता होता है। अधिकतम धातु की ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीयता होता है। तो 31 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु जैसी की जाती है। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। जैसे कि सोना प्योर सोना नहीं होता है, उसमें कौन सी धातु मिलाकर तैयार किया जाता है। तो वो है एक ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। या क्या है, ए ऑप्शन नंबर क्या है, क्लोरीन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम क्लोराइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड अभिक्रिया कराकर एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड निर्माण होता है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया होगा तो एगो विस्थापन होगा, ये तो दोनों विस्थापन हो गया है, तो ये तो नहीं होगा। संयोजन, संयोजन तो कर नहीं रहा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 33 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिलिकॉन होता है, जो सिलिकॉन होता है वो एक धातु है कि एक उपधातु है कि क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि सिलिकॉन एगो उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी 34 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वे तत्व जिनके बाहरी शेल पूर्णतः भरे होते हैं कहलाता है। असक्रिय गैस की हैलोजन, की क्षारीयता मृदा धातु की उत्कृष्ट गैस। तो आप सब लोग का पता होगा जी उत्कृष्ट गैस होता है जो आवर्त आवर्त सारणी में होता है। इसका क्या होता है, पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि कह रहा है खाड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। खाड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सब लोग को पता होगा कि खाड़िया का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होगा। 36 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। सल्फ्यूरिक अम्ल है कि क्लोरीन ऑक्साइड है कि सोडियम ऑक्साइड है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो आप सब लोग को पता होगा कि सोडियम ऑक्साइड के सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा अम्लीयता में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए में है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है। देखिए एल्काइन कह रहा है यानी ई एन ई, लास्ट में क्या आ रहा है, ई एन ई। तो जब ई एन ई आएगा तो और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड के इसमें कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैसे कि मिथाइल है, ऑक्सीजन है और इथाइल है। तो इसका यूपीएससी नाम लिखे। इसमें बॉन्ड है तो बॉन्ड है तो यूपीएससी नाम होगा। तो चलिए देखते हैं इसका यूपीएससी नाम। मिथॉक्सी मिथॉक्सी एथेन ये नहीं होगा। मिथिल मिथिल एथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर। तो ये देखिए इसमें कार्बन में डबल बॉन्ड है, दो गो कार्बन है तो इसका होगा इथिल। सी एच है तो इसका होगा एथी मिथाइल ईथर। उसके साथ साथ ऑक्सीजन है तो इसका ईथर होगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी है ना, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। इथिल
इथिल मिथिल इथिल मिथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक के ईथर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यौगिक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला यौगिक है तो ये है इथेनॉल। इथेनॉल है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड जिंक से अभिक्रिया करने में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन बनता है? सोडियम को हाइड्रा ऑक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा? देखिए सोडियम यानी Na2 और जिंक ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड यानी हाइड्रा ऑक्साइड, इसमें अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो इसका भी देखिए ए नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इस ए नंबर ऑप्शन में है ना एन एन सोडियम नहीं कर रहा है, इसमें कहा है डाइऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड यानी डबल डबल, इसमें ए नंबर में डबल नहीं कह रहा है। बी और सी डी में कह रहा है तो इसमें देखिए इसमें जिंक के साथ, डी नंबर ऑप्शन में जिंक के साथ ऑक्साइड है, ये नहीं होगा। ई और इसमें तो ऑक्साइड नहीं है तो इसे भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अम्ल राज के सांद्रता HNO3 यानी हाइड्रोनाइट्रेट के और सांद्रता HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है। तो इसका अनुपात होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1.3, 1:3 होता है, अनुपात 3। तो क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया एथी एथी का रासायनिक सूत्र आप लोग को पता होगा, सोडियम ऑक्साइड क्लोरीन और 10H2O होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।